हाय एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम IQ। एग्जाम IQ इस वीडियो में झारखंड जीके देखेंगे। तो झारखंड जीके के अंतर्गत आज के वीडियो में झारखंड के क्षेत्रीय राजवंश के बारे में देखेंगे। तो झारखंड के क्षेत्रीय राजवंश जो जेपीएससी और जेएसएससी के लिए एक ऐसा टॉपिक है जिस टॉपिक से हर एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। झारखंड के क्षेत्रीय राजवंश। तो झारखंड के क्षेत्रीय राजवंश से जितने भी सवाल बनेंगे सारे सवाल आपको एक ही वीडियो में मिल जाएगा। तो बिना स्किप किए वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, तो किस जनजाति के लोगों द्वारा सबसे पहले झारखंड राज्य निर्माण की प्रक्रिया शुरू की गई थी? तो झारखंड राज्य निर्माण की प्रक्रिया सबसे पहले कौन से जनजाति के लोगों के द्वारा शुरू की गई थी? संथाल, उरांव, हो, मुंडा। तो इसका सही आंसर है मुंडा। तो झारखंड राज्य निर्माण की प्रक्रिया सबसे पहले मुंडा जनजाति के द्वारा शुरू की गई थी। अब आगे और देख लेते हैं। तो मुंडा जनजाति का वह कौन सा व्यक्ति था जिसने सबसे पहले झारखंड राज्य निर्माण की प्रक्रिया शुरू की थी? तो झारखंड राज्य निर्माण की प्रक्रिया शुरू करने वाला पहला मुंडा व्यक्ति कौन था? रीता मुंडा, या तो आपको बुक में बहुत से बुक में रीसा मुंडा भी मिल सकता है। तो रीसा या रीता मुंडा वह मुंडा व्यक्ति था जिन्होंने सबसे पहले मुंडा राज्य निर्माण की प्रक्रिया शुरू की थी। इसके बाद एक ऑप्शन है सुतिया पाहन। सुतिया पाहन जो है मुंडा, झारखंड में मुंडा राजवंश का पहला शासक था सुतिया पाहन। और सुतिया पाहन ने मुंडा राज का नाम क्या रखा था? सुतिया नागखंड। तो सुतिया पाहन कहाँ का राजा था? सुतिया नागखंड। और मदरा मुंडा कौन था? मदरा मुंडा जो थे आखिरी मुंडा राजा थे। तो आखिरी मुंडा राजा कौन थे? मदरा मुंडा। तो तीनों सवाल माइंड में रख लीजिए। तो मुंडा राज झारखंड राज्य निर्माण की प्रक्रिया शुरू करने वाले व्यक्ति रीसा या रीता मुंडा। और पहला राजा कौन था? सुतिया पाहन। और सुतिया पाहन ने अपने राज्य का नाम क्या रखा? सुतिया नागखंड। और मदरा मुंडा कौन थे? आखिरी मुंडा शासक। आगे देख लेते हैं। नागवंशी राज की स्थापना किसने की थी? तो नागवंश के संस्थापक कौन थे? प्रताप राय, फनी मुकुट राय, मदन राय, गंगट राय। तो इसका सही आंसर है फनी मुकुट राय। तो नागवंश के संस्थापक फनी मुकुट राय थे। और फनी मुकुट राय को नागवंश का आदि पुरुष भी बोला जाता है। और फनी मुकुट राय ने नागवंश की स्थापना करके अपनी राजधानी कहाँ बनाया था? सुतियांबे में। और नागवंश की स्थापना मान्यता के अनुसार कब हुई थी? पहली शताब्दी में। आगे देख लेते हैं। नागवंशी शासक फनी मुकुट राय की राजधानी थी। तो इसकी राजधानी थी सुतियांबे। तो फनी मुकुट की राय की राजधानी सुतियांबे थी। और सुतियांबे और फनी मुकुट राय ने अपने राज्य को 66 परगनों में विभाजित किया था। और फनी मुकुट राय वह पहला व्यक्ति था जिन्होंने अपने राज्य में गैर आदिवासियों को आश्रय प्रदान किया था। यानी गैर आदिवासियों को राज्य में बसने की अनुमति किसने दिया था? फनी मुकुट राय ने। आगे देखते हैं। फनी मुकुट राय का दीवान कौन था? फनी मुकुट राय का दीवान कौन था? देव राय श्रीवास्तव, राज राय श्रीवास्तव, भवराय श्रीवास्तव, चंद्र राय श्रीवास्तव। तो इसका सही आंसर है तीसरा हो जाएगा भवराय श्रीवास्तव। फनी मुकुट राय का दीवान भवराय श्रीवास्तव। आगे अब देख लेते हैं। बरवा की लड़ाई में सरगुजा के रक्षक राजा को किसने हराया था? तो बरवा की लड़ाई में सरगुजा के रक्षक राजा को किसने हराया था? भीमकर्ण ने हराया था। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो भीमकर्ण ने बरवा की लड़ाई में सरगुजा के रक्षक राजा को हराया था। आगे सवाल देख लेते हैं। किस नागवंशी शासक ने अपनी राजधानी सुतियांबे से चुटिया कर दिया? तो कौन से नागवंशी शासक था जिन्होंने अपनी राजधानी सुतियांबे से चुटिया कर दिया? तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? प्रताप राय, फनी मुकुट राय, मदन राय, गंगट राय। तो चुटिया जो राजधानी किया था किसने किया था? प्रताप राय ने। तो प्रताप राय ने चुटिया किया था। लेकिन आपको एक और सवाल इससे पूछा जा सकता है, नागवंश का पहली राजधानी कहाँ थी? तो सुतियांबे। तो सुतियांबे नागवंश की पहली राजधानी थी जिसकी स्थापना किसने की थी? फनी मुकुट राय ने। लेकिन सुतियांबे से राजधानी ट्रांसफर हो कहाँ हो गया? चुटिया, जो किसके द्वारा किया गया था? प्रताप राय के द्वारा। आगे देखते हैं।
इसके बाद देखते हैं नागवंशी शासक फनी मुकुट राय की हत्या किसने की थी। तो नागवंशी शासक जो हैं फनी मुकुट राय की हत्या किसने की थी। बाघदेव सिंह, रघुनाथ शाह, भीमकर्ण, सोमनाथ सिंह। तो इसका सही आंसर है पहला ऑप्शन बाघदेव सिंह। तो फनी मुकुट राय के हत्यारा बाघदेव सिंह थे। और एक सवाल इससे क्या पूछा जा सकता है, और नागवंश के कौन सा शासक था जिन्होंने अपनी राजधानी खुखरा में स्थापित किया। खुखरा में स्थापित करने वाला नागवंश के राजा कौन थे, राजधानी भीमकर्ण। तो भीमकर्ण ने अपनी राजधानी कहाँ पे, खुखरा बनाया था। किस नागवंशी राजा ने भीम सागर का निर्माण करवाया था। तो भीम सागर का निर्माण भीमकर्ण ने करवाया था, और भीमकर्ण ने ही 12वां की लड़ाई में सरगुजा के रक्षर राजा को हराया था। आगे देखते हैं किस नागवंशी शासक ने दोइसा को अपनी राजधानी घोषित की। तो दोइसा को अपनी राजधानी कौन से नागवंशी शासक ने घोषित किया। तो दोइसा जो है दुर्जन साल ने बनाया था राजधानी। तो दुर्जन साल ने। आगे देखते हैं किस नागवंशी शासक ने पालकोट को अपनी राजधानी बनाया। तो पालकोट को राजधानी बनाने वाला नागवंशी शासक कौन है, यदुनाथ शाह। तो यदुनाथ शाह पालकोट, दोइसा दुर्जन साल, खुखरा भीमकर्ण, सुतियांबे फनी मुकुट राय, चुटिया प्रताप राय। और रातूगढ़ किसने बनाया था। तो किस नागवंशी शासक के समय नागवंशी राज की राजधानी रातूगढ़ थी। और रातूगढ़ जो है नागवंशी राज की आखिरी राजधानी थी जो जगन्नाथ सहदेव के द्वारा बनाया गया था। तो जगन्नाथ सहदेव के समय नागवंशी राज की राजधानी रातूगढ़ थी, और नागवंशी राज की पहली राजधानी सुतियांबे और आखिरी रातूगढ़। आगे क्या है, निम्न में से किस नागवंशी शासक ने रांची में जगन्नाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। तो रांची के जगन्नाथ मंदिर का निर्माण कौन से नागवंशी शासक ने करवाया था। फनी मुकुट राय, एनी शाह, धवल राय, रघुनाथ शाह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एनी शाह ने। तो एनी शाह ने रांची में जगन्नाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। अगर इस साल पूछा जाए तो कब किया था, 1691 ईस्वी में। कब, 1691 ईस्वी में फनी एनी शाह ने रांची में जगन्नाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। आगे अब देख लेते हैं किस नागवंशी शासक ने सतरंजी में अपनी राजधानी स्थापित की थी। तो सतरंजी में किन्होंने अपनी राजधानी बनाया था। तो इसका भी आंसर है एनी शाह। तो एनी शाह ने सतरंजी में अपनी राजधानी बनाया था। आगे अब देखते हैं किस नागवंशी शासक के द्वारा घाघरा के हापामुनि मंदिर का निर्माण करवाया गया था। तो घाघरा के हापामुनि का निर्माण किसने करवाया था। तो घाघरा के हापामुनि मंदिर के निर्माण कौन करवाया था, विराटकर्ण, भीमकर्ण, शिवदासकर्ण, और अगला ऑप्शन छत्रकर्ण। तो इसका सही आंसर है शिवदासकर्ण ने। तो घाघरा के हापामुनि मंदिर के निर्माण किसने करवाया था, शिवदासकर्ण। आगे दोइसा नवरत्नगढ़ राजप्रसाद का निर्माण किसने करवाया था। तो दोइसा के राजप्रसाद का निर्माण किसने करवाया था, रत्नगढ़ राजप्रसाद का निर्माण दुर्जन साल के द्वारा। तो ऑप्शन पहला ऑप्शन है दुर्जन साल के द्वारा। और एक प्रतापकर्ण है, और नागवंशी शासक प्रतापकर्ण के समय घटवाल के विद्रोह से त्रस्त था। तो घटवाल विद्रोह से त्रस्त किस राजा के समय था, प्रतापकर्ण। आगे क्या है, फर्रुखसियर के समकालीन नागवंशी शासक कौन थे। तो फर्रुखसियर के समकालीन नागवंशी शासक कौन थे, राम शाह, दुर्जन शाह, यदुनाथ शाह, मधु शाह। तो अब तो बताना है फर्रुखसियर के समकालीन नागवंशी शासक, तो यदुनाथ शाह। और यदुनाथ शाह ही ने ही पालकोट में राजधानी बनाया था। तो पालकोट की राजधानी किसने बनाया था, यदुनाथ शाह, जो फर्रुखसियर के समकालीन थे। आगे क्या है, किस राजवंश ने पलामू पर सर्वप्रथम अपना आधिपत्य स्थापित किया। तो पलामू पर कब्जा सबसे पहले कौन से राजवंश ने जमाया, चेरो वंश, नागवंश, रक्सेल वंश, सिंह वंश। तो इसका सही आंसर है रक्सेल वंश के द्वारा
पलामू पर सबसे पहले अधिपत्य स्थापित किया गया था? तो तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। रक्सेल वंश के लोग स्वयं को क्या कहते हैं? तो रक्सेल वंश के लोग स्वयं को क्या कहते हैं? ब्राह्मण, राजपूत, देवपुत्र, इनमें से कोई नहीं। तो रक्सेल वंश के लोग स्वयं को राजपूत कहलाना पसंद करते हैं। और रक्सेलों की कितनी शाखा थी? 2 शाखा थी। और रक्सेल स्वयं को राजपूत कहते थे। आगे देख लेते हैं। रक्सेल वंश के शासन के दौरान निम्न में से किस जनजाति की आबादी सर्वाधिक थी? तो रक्सेलों के शासन के दौरान कौन से जनजाति की आबादी सबसे अधिक थी? खरवार। तो सही आंसर हो जाएगा खरवार। तो ऑप्शन ए सही है। आगे अब देखते हैं। पलामू के चेरो वंश की स्थापना किसने की थी? तो पलामू के चेरो वंश के संस्थापक कौन थे? भागवत राय, बलदेव सिंह, प्रताप धवल, दर्प नारायण सिंह। तो इसका सही आंसर है पहला, भागवत राय। तो पलामू के चेरो वंश के संस्थापक भागवत राय थे। तो पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आगे अब देखते हैं। हरिनाथ किस शासक का धर्मगुरु था? तो हरिनाथ जो थे कौन से शासक के धर्मगुरु थे? अगर इससे पहले अगर ये पूछा जाए चेरो वंश की स्थापना कब हुई थी, अगर स्थापना की बात करें तो इसकी 16वीं सदी माना जाता है इसकी स्थापना। इसके बाद है हरिनाथ किस शासक का धर्मगुरु था? भीम शाह, दुर्जन शाह, रघुनाथ शाह या राम शाह? आपको इसका आंसर बताना है। जो हरिनाथ जो है ये रघुनाथ शाह के धर्मगुरु थे। और रघुनाथ शाह जो है औरंगजेब के समकालीन थे। तो हरिनाथ किसका धर्मगुरु था? रघुनाथ शाह। आगे क्या है? निम्न में से किस शासक ने रांची में मदन मोहन मंदिर का निर्माण करवाया था? तो रांची के मदन मोहन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? दुर्जन शाह, भीम शाह, रघुनाथ शाह या राम शाह? तो रांची के मदन मोहन मंदिर का निर्माण रघुनाथ शाह के द्वारा करवाया गया था। तो सही आंसर हो जाएगा रघुनाथ शाह। आगे आप देखते हैं। औरंगजेब के समय निम्न में से किस शासक ने इस्लाम धर्म को स्वीकार किया था? तो औरंगजेब के समय इस्लाम धर्म को स्वीकार करने वाला कौन था? दुर्जन शाह, चुनराय, छत्रसाल, भीमसाल। तो इसका सही है चुनराय। तो औरंगजेब के समय चुनराय ने इस्लाम धर्म को स्वीकार किया था। तो इस्लाम धर्म स्वीकार करने वाला कौन शासक था? चुनराय। आगे अब देखते हैं। सिंहभूम के सिंह वंश की पहली शाखा के संस्थापक कौन थे? तो सिंहभूम के सिंह वंश के पहली शाखा के संस्थापक कौन थे? काशीनाथ सिंह हो जाएगा। तो सही आंसर हो जाएगा काशीनाथ सिंह। और सिंहभूम के पहली शाखा की स्थापना कब हुई थी? 8वीं सदी में स्थापना मांगी जाती है, 8वीं सदी में। और दूसरी शाखा के पूछे तो दूसरी शाखा के संस्थापक कौन थे? दर्प नारायण सिंह। पहली शाखा के संस्थापक काशीनाथ सिंह, दूसरी शाखा के संस्थापक दर्प नारायण सिंह। और दूसरी शाखा जो है इसके संस्थापक स्थापना दर्प नारायण सिंह ने कब की थी? 1205 में, यानी कि 13वीं सदी मानी जाएगी। आगे क्या है? सिंहभूम के सिंह वंश की जानकारी का मुख्य स्रोत निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक है? तो सिंहभूम के सिंह वंश की जानकारी का कहाँ से मिलती है? वंश प्रभा लेखन के द्वारा। तो वंश प्रभा लेखन के द्वारा सिंहभूम के सिंह वंश की जानकारी मिलती है। और इस वंश प्रभा लेखन के द्वारा ऐसी मान्यता है कि सिंह वंश ने 52 पीढ़ियों तक शासन किया था। कितनी पीढ़ी तक? 52 पीढ़ी तक। वंश प्रभा लेखन किसकी जन्म कुंडली के बारे में है? तो सिंहभूम के सिंह वंश के बारे में। तो सिंह वंश के किस राजा ने पुरहाट को अपनी राजधानी घोषित की थी? तो पुरहाट को अपनी राजधानी घोषित करने वाला सिंह वंश का कौन राजा था? दर्प नारायण सिंह, विनय सिंह, विक्रम सिंह, काशीराम सिंह। तो पुरहाट को राजा किसने बनाया था राजधानी? आपको बताना है इसका आंसर। काशीराम सिंह। तो काशीराम सिंह ने पुरहाट को सिंह वंश की राजधानी बनाया था। चौथा ऑप्शन है। आगे, मानभूम का सर्वाधिक शक्तिशाली राज कौन था? तो मानभूम का सर्वाधिक शक्तिशाली राज कौन था? पंचेत, खड़गड़िया, कुंडा, रामगढ़। तो इसका सही है पंचेत। तो पंचेत जो है मानभूम का सर्वाधिक शक्तिशाली राज था। और मानभूम के राजा ने
कपिला गाय की पूंछ को राजचिन्ह के रूप में अपनाया था। तो कपिला गाय की पूंछ को राजचिन्ह के रूप में अपनाने वाला कहाँ के शासक था? पंचेत के। आगे, कुंदा रियासत का संबंध किस जिले से है? तो कुंदा रियासत कौन से जिले में है? धनबाद में, पलामू में, हजारीबाग में, गुमला में। तो इसका सही आंसर है तीसरा, हजारीबाग जिले में है। तो कुंदा रियासत का संबंध हजारीबाग से है। तो रामगढ़ राज्य की स्थापना किसने की थी? अब रामगढ़ राज्य में चलते हैं। तो रामगढ़ राज्य की स्थापना किसने की थी? विक्रम सिंह, तेज सिंह, दलेल सिंह, बागदेव सिंह। तो इसका सही आंसर है बागदेव सिंह ने की थी। रामगढ़ राज्य की स्थापना बागदेव सिंह ने की थी। कब अगर पूछा जाए? 1368 ईस्वी में। तो 1368 ईस्वी में रामगढ़ राज्य की स्थापना हुई थी। संस्थापक बागदेव सिंह। आगे, और बागदेव सिंह ने राजधानी कहाँ से बनाया था? सिसिया। इसको बहुत से बुक में सिसई भी पढ़ा जाता है। सिसिया या सिसई को बागदेव सिंह ने रामगढ़ राज्य की राजधानी बनाई थी। और सिसिया के बाद रामगढ़ राज्य की राजधानी कहाँ चल गया था? उर्दा। उर्दा से बादाम, और बादाम को रामगढ़ राज्य की राजधानी किसने बनाया था? तेज सिंह ने। इसके बाद बादाम से राजधानी कहाँ से आया था? रामगढ़। और रामगढ़ को राजधानी किसने बनाया था? दलेल सिंह ने। आगे देख लेते हैं, निम्न में से किस राज्य के राजा ने कपिला गाय की पूंछ को राजकीय चिन्ह के रूप में अपनाया? देख चुके हैं। तो पंचेत के राजा ने कपिला गाय की पूंछ को राजकीय चिन्ह के रूप में अपनाया था। तो ये थे झारखंड के क्षेत्रीय राजवंश से बनने वाले महत्वपूर्ण सवाल जो जेपीएससी और जेएसएससी के लिए अति महत्वपूर्ण है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए सवालों के साथ।